स्टूडेंट्स, हम लोग आज सिलेबस के हिसाब से देखें तो क्लास 11th के मैथ के सिलेबस में हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, त्रिकोणमितीय फलन। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप लोग 10th में स्टार्ट कर चुके हैं। 10th में आप उसका इंट्रोडक्शन और रेशियोज, आइडेंटिटीज और फिर उसका सम एप्लीकेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, ये आप वहाँ पे पढ़ चुके हैं, वहाँ पे सिलेबस में आपके था। फिर भी यहाँ पे हम लोग को जो है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे ये ना समझते हुए कि आपने कुछ पढ़ा हुआ है, हम लोग यहाँ से जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। जीरो लेवल से स्टार्ट करके हम लोग टॉप लेवल तक आएंगे। तो आइए आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन से लेकर इसके एप्लीकेशन तक कि कैसे हमको इसका सफ़र ट्रेवल करना है, तय करना है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा तैयार रहिए, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये स्टार्ट देखते हैं कि एंगल क्या होता है, एंगल क्या है, एंगल के टाइप्स क्या हैं और जो है एंगल मेजरमेंट क्या है, एंगल को नापते कैसे हैं, कोण को मापते कैसे हैं, कितने सिस्टम्स में उसको हम लोग जो है एंगल को मेजर करते हैं, कितने टाइप्स के सिस्टम हमारे पास हैं जो है जिसमें हम उसको मेजर करते हैं। तो देखिए एंगल आप जो लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एंगल क्या होता है, एंगल के टाइप्स भी आप वहाँ पे डिफरेंट पढ़ें, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो है ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग एंगल हमें किस टाइप का होता है और किस तरह से उसको हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल की डिफिनेशन तो वही होती है जो हम लोग लोअर क्लास में भी पढ़े हैं कि कोई भी अगर टू रेज हैं जो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम कॉमन पॉइंट, टू रेज आपने लिया, ये सेम ने पॉइंट ओ लिया, ए और ए बी, ठीक, हमने ये लिया। तो यहाँ से अगर कोई ये क्या आपका एक पॉइंट है और इस पॉइंट से आपके टू रेज ओरिजिनेट हुए, ओ ए और ओ बी, तो ओ ए और ओ बी के बीच में जो इंक्लाइनेशन है ये आपका क्या हुआ, एंगल थीटा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग जो ये आपका पहला रेज है जिसको हम बेस लेकर एंगल को फॉर्म करते हैं, एंगल बनाते हैं, ये हमारा क्या होता है, इनिशियल आर्म, प्रारंभिक भुजा, और जिसके बीच में रहते हैं जो लास्ट वाला आपका आर्म होता है, क्या होता है, लास्ट आर्म या फाइनल आर्म, उसको क्या बोलते हैं हिंदी, अंतिम भुजा। अब इन दोनों के बीच में जो आपका इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, जो इनिशियल आर्म और फाइनल आर्म के बीच बिटवीन जो इंक्लिनेशन है, झुकाव, वो क्या होता है आपका एंगल होता है, जिसको हम लोग जनरली सिंबल का यूज करते हैं थीटा। थीटा सिंबल से इस एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक, और ये जो है जिस पॉइंट पे ये एंगल फॉर्मेशन हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, वर्जिन या फिर वर्जिन बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको एंगल क्या होता है, तो एंगल इज द इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज व्हिच इज ओरिजिनेट फ्रॉम कॉमन पॉइंट, जो एक ही बिंदु से दो किरणों के बीच का जो झुकाव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल। तो जो पहला रेज जो है, फर्स्ट रेज जो है उसको हम लोग इनिशियल आर्म, और जो सेकंड रेज है जिसके बिटवीन आप एंगल मेजर कर रहे हैं वो क्या है आपका फाइनल आर्म, और जिस पॉइंट पे बन रहे हो क्या आपका वर्जिन। ठीक, अब इस एंगल को मेजर कर, अब ये एंगल कितने टाइप्स का होता है, तो अब हम लोग यहाँ ट्रिग्नोमेट्री देखिए, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टयूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, तो उस बेस पे हमको नहीं जाना है, हमको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में देखना है कि एंगल हमारे किस टाइप के होते हैं। अब देखिए वहां पे हम लोग जब मेजर करते हैं तो आपकी एंगल अगर थीटा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 360, इस बीच में आपकी एंगल क्या होती है, पॉजिटिव होता है। ठीक है,
कोण जो आपका होता है, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से देखें, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपकी थीटा जो होती है वो 0 से लेकर 360 के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के सेंस में हम ये नहीं देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के सेंस में हम देखते हैं कि अगर आप, जैसे हमने यहाँ बनाया था इनिशियल और फाइनल, ये आपका इनिशियल और ये आपका फाइनल आर्म है, ठीक। तो इन दोनों आर्म, अब यहां से हम जब एंगल मेजर कहां से कर रहे हैं, इनिशियल आर्म से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम एंगल को कहीं भी मेजर करते हैं तो क्या करते हैं, इनिशियल आर्म को बेस मानते हैं और यहीं से स्टार्ट करते हैं, चाहे आप जो है इस डायरेक्शन में जाएं या फिर इस डायरेक्शन में जाएं। तो अगर हम एंगल मेजर करते समय जो आपकी इनिशियल एक्सिस है, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं मेजरमेंट, उस एक्सिस के से क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल को ले रहे हैं। मतलब आप इस तरह से डायरेक्ट एंगल को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा में अगर हम कोण को माप रहे हैं तो ये क्या होता है, तब एंगल आपका पॉजिटिव होता है। ऐसा होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम इनिशियल आर्म से एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मेजर कर रहे हैं, वामावर्त दिशा में चलते हुए एंगल को मेजर कर रहे हैं, तो हमारा एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और हमारा धनात्मक होगा। और अगर आप इनिशियल आर्म से, प्रारंभिक भुजा से एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, तो आपका जो एंगल होगा वैसा होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे एंगल, यानी अगर ट्रिग्नोमेट्री में देखें तो हमारा एंगल कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के एंगल, इस 2 टाइप्स, पहला क्या हो गया आपका पॉजिटिव एंगल और दूसरा क्या हो गया निगेटिव एंगल, ठीक। यानी धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। कोण कितने प्रकार के, 2 प्रकार, ठीक। अब धनात्मक कब होगा, जब आप प्रारंभिक भुजा से वामावर्त चलते हुए कोण को नापेंगे, वामावर्त दिशा में कोण को नापेंगे, तो क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। यानी जब आप इनिशियल आर्म से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट कर लेंगे एंगल का, तो आपका पॉजिटिव होगा। अगर इनिशियल आर्म से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है मेजरमेंट करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव आर्म होगा, ठीक। तो ये हो गया एंगल और एंगल के टाइप्स, 2 टाइप्स यहाँ होंगे। चलिए अब हम लोग जो है, जब हम लोग इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखते हैं तो आप देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस जब बनाते हैं आप, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका वर्जिन, इधर आप जो है एक्स निगेटिव लेते हैं, इधर एक्स पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। इधर आप वाई पॉजिटिव लेते हैं और इधर आप जो है एक्स निगेटिव लेते हैं, वाई निगेटिव लेते हैं, ठीक। तो इस स्टेज में क्या करते हैं, जब हम कार्टेशियन सिस्टम में देखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो क्या करते हैं, जो हमारा इनिशियल एक्सिस होता है, इनिशियल आर्म होता है, इनिशियल आर्म कौन सा, हमारा एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये क्या हो जाता है इनिशियल आर्म। यानी अगर आप एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बेस पे एंगल को देखें तो वहां पे आपका कौन सा इनिशियल होगा, कौन सा फाइनल होगा। इसलिए तो हम लोग जब भी मेजरमेंट शुरू करते हैं वहां पे हम लोग एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से शुरू करते हैं, यानी यहाँ पे एंगल कितना है आपका 0, इस पॉइंट पे, यानी एक्स एक्सिस के पॉइंट पे कितना है आपका 0 एंगल है। अब यहीं से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो जहां से स्टार्ट करते हैं उस आर्म को क्या बोलते हैं, इनिशियल आर्म, प्रारंभिक भुजा बोलते हैं। ये आपका क्या होगा, प्रारंभिक भुजा। अब अगर इसके हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो आपको एंगल कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और अगर आप इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, दक्षिणावर्त चल रहे हैं, तो आपको एंगल कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। तो ये आपका एक्सिस के बेस पे आप ये जानिए कि यहाँ पे आपका इनिशियल एक्सिस। अब फाइनल एक्सिस कौन सा होगा, फाइनल जो है आर्म कौन सा होगा, तो आप अगर इसकी भी यहाँ नापना, मेजरमेंट कहाँ करना है ये आपको देखना होगा। अब अगर आप यहाँ मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपका ये फाइनल हो गया और ये इनिशियल हो गया।
अगर आप यहाँ मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये फाइनल हो, इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। अब अगर आप यहीं से इसको मेजर कर रहे हैं तो ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया। तो इस तरीके से जो है जिसके बीच में हमको मेजर करना है, बट हम एक्सिस में देखें तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव आर्म जो होता है वही क्या होता है, हमारा इनिशियल आर्म होता है, प्रारंभिक भुजा होती है। इससे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारा पॉजिटिव होता है, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारा निगेटिव होता है। ठीक, तो ये तो हो गया इसका एंगल और एंगल के टाइप्स, और एक्सिस पे कैसे हम कहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मेजरमेंट ऑफ एंगल, क्या मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को मापते कैसे हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है, कोणों की माप, कोणों की माप, कोण को नापते कैसे हैं, मापते कैसे हैं, तो माप क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, तो जब हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं, जैसे आप वेट है, मास है, इस तरह से अलग अलग क्वांटिटी को, लेंथ है, ठीक है, वॉल्यूम है, सरफेस एरिया है, तो इस तरीके से अलग अलग क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, तो सबका एक यूनिट स्टैंडर्ड पैमाना बनाएगा। तो इसी तरीके से मेजरमेंट ऑफ एंगल को मेजर करने के लिए जो आप पैमाना, जो यूनिट्स यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोणों की माप कहलाते हैं। अब कोणों की माप को कैसे समझे हम, माप क्या होता है, तो जैसे आपका इनिशियल हो गया और ये आपका फाइनल हो गया, ये क्या फाइनल आर्म हो गया और ये आपका इनिशियल आर्म हो गया, ये आपका वर्किंग हो गया। ठीक, तो इनके बीच में जो एंगल है, इस एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स हम यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंगल मेजरमेंट कहलाते हैं, एंगल की माप कहलाते हैं, कोण का माप कहलाते हैं। यानी इनिशियल और फाइनल रेस के बीच जो इंक्लाइनेशन है वो क्या है, एंगल है, और उस एंगल को मेजर करने के लिए जिस यूनिट्स का हम लोग यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, मेजर ऑफ एंगल, एंगल की माप, कोण का माप कहलाता है। ठीक, अब यहाँ कोण को माप करने के लिए कई सिस्टम्स बनाए गए। ठीक है, कई सिस्टम्स बनाए गए। अब पहला सिस्टम्स क्या है आपका, पहला सिस्टम्स जो है डिग्री सिस्टम। ठीक है, अंश, कोण को जो अभी तक हम लोग नापते आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस से, लोअर क्लासेस से लेके जहाँ से भी स्टार्ट किया हम लोगों ने एंगल, मैक्सिमम अभी आप लोगों ने एंगल को डिग्री में ही, अंश में ही मेजर किया हुआ है। ठीक है, तो अब पहला चीज क्या है, डिग्री, डिग्री मेजरमेंट। ठीक है, क्या होता है, अंश माप, यानी अंश में, अंश क्या होता है, अंश में कैसे इसको नापते हैं। ठीक है, तो डिग्री मेजरमेंट क्या होता है, हम जानते हैं कि कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हम टोटल मेजर करते हैं, कोई पॉइंट आपका ओ है, इस पॉइंट पे अगर टोटल आप एक राउंड पूरा करते हैं इस पॉइंट पे राउंड, तो इस पॉइंट पे कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री। जानते हैं किसी पॉइंट पे टोटल एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री। अब इस 360 का 1/360 पार्ट, यानी इस 360 को क्या करें हम, जो इस किसी एक पॉइंट पे जो एंगल बनता है, ये तो जैसे अभी कर रहे हैं कि हम डिग्री की बात ही कर रहे हैं, तो हम पहले कर रहे हैं 360 डिग्री, तो 360 डिग्री हम समझने के लिए लिख रहे हैं, हम क्या करें कि किसी पॉइंट पे जितना टोटल एंगल बनता है उस पूरे एंगल का 1/360 पार्ट क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाता है। 360 पार्ट ऑफ टोटल एंगल एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट ओ। ठीक है, किसी पॉइंट ओ पे जो टोटल एंगल बन रहा है, टोटल कंप्लीट एंगल जो बन रहा है, टोटल एंगल जो बन रहा है, उस एंगल का 1/360 पार्ट, यानी जितना यहाँ बन रहा है इस पूरे एंगल को 360 पार्ट में डिवाइड कर डालिए। 360 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जो एक पार्ट बनेगा वो पार्ट क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, तो डिग्री मेजरमेंट क्या होता है, ये होता है 1/360 पार्ट ऑफ टोटल एंगल एट ए पॉइंट ओ इज नोन एज, या इज कॉल्ड 1 डिग्री, क्या कहलाएगा,
1 डिग्री, वो 1 डिग्री होता है। अब देखो 1 डिग्री जो हो गया, अगर हम 1 डिग्री को 360 जो है टोटल 60 पार्ट में डिवाइड करें, 1 डिग्री अगर आपके पास एंगल है और उस एंगल को हम 60 पार्ट में डिवाइड करें इक्वली, तो जो 1 पार्ट होगा वो क्या कहलाता है 1 मिनट। क्या होता है 1 मिनट, दैट इज 1 डिग्री में कितना होते हैं 60 मिनट। ये हम एक सिंबल एक डैश लगा रहे हैं, ये डैश का मीनिंग क्या है मिनट, ठीक है। यानी हम यहाँ लगेंगे लिखे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक। और अगर आप 1 मिनट को जो है 60 पार्ट में डिवाइड कीजिए इक्वली, तो जो एक पार्ट बनेगा वो क्या होगा आपका 1 सेकंड। यानी आप यहाँ कह सकते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है 60 सेकंड। डबल डैश का मीनिंग क्या है सेकंड, यानी 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो है अभी क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो वहां पे इसका यूज होगा कन्वर्ट करने में। डिग्री को आपको जो है मिनट्स में, और मिनट्स को डिग्री में, या मिनट को सेकंड में, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने में इस यूनिट्स का जो है चेंजिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डिग्री मेजरमेंट। अब डिग्री मेजरमेंट की बात ये देखिए क्या होता है, हम लोग वॉच देखते हैं, वॉच में देखिए आपका नंबरिंग होता है 1 to 12। अब जब 1 to 12 आपके वॉच में जो है नंबरिंग किया हुआ है, ये आपका 12 होता है और ये आपका 6 होता है, इधर आपका 1 2 3 4 5 द 7 8 9 10 11, ये आपका 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 7 8 9 10 11। इस तरीके से आपके वॉच में नंबरिंग होती है। और यहाँ पे आपकी जो होती है उसकी हैंड होती है, वॉच हैंड होती है, सुइयां होती हैं, मिनट हैंड, आवर्स हैंड, सेकंड हैंड, 3 प्रकार की सुइयां लगी होती हैं, सेकंड वाली, मिनट वाली और घंटे वाली, ठीक है। तो जब 3 सुइयां लगी, अब इन दो नंबर के बीच में कितना एंगल होता है, किसी भी, ये इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, दो नंबर क्या होते हैं बराबर दूरी पे ही होते हैं, यानी प्रत्येक दो नंबर के बीच की जो दूरी है वो क्या होती है आपके घड़ी में बराबर होती है। अब इस घड़ी में जब बराबर होती है तो टोटल, अब ये क्या है, एक पॉइंट है, इसी के अराउंडिंग तो ये आपकी सर्किल बनी हुई, नंबरिंग की हुई है, तो इस पॉइंट टोटल कितना डिग्री बनना है 360 डिग्री का कोण बनना है। थीटा इज इक्वल टू कितना है पॉइंट ओ, थीटा कितना बनेगा 360 डिग्री। और इस पे कितने नंबर्स पड़े हुए हैं 12, तो अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 30, यानी बिटवीन 2 नंबर्स इन ये वॉच कितना एंगल बनेगा 30 डिग्री। तो दो नंबर के बीच में बिटवीन 2 नंबर या 1 आवर्स या हम इस तरह से the angle between two respective digits या numbers में कितना 30 डिग्री एंगल, यानी घड़ी के में जो हमारे नंबर पड़े हैं घंटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन दो नंबर के बीच, 1 और 2 के बीच ले लीजिए, 2 3 के बीच ले लीजिए, 3 4 के बीच ले लीजिए, तो दो नंबर के बीच में कुल कितना कोण बनता है 30 अंश का कोण बनता है। यानी यहाँ से एक चीज हम और कह सकते हैं कि जो हमारी आवर्स हैंड है, घंटे वाली जो सुई है, वो 1 घंटे में कितना कोण बनाती है, तो 1 घंटे में 30 मिनट डिग्री का कोण बनाती है,
जो हमारी घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में कितना कोण बनाती है, तो 1 घंटे में 30 मिनट 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये मिनट, ये आवर हैंड मेक्स 30 डिग्री एंगल इन 1 आवर्स। ठीक, अब देखिए, अब 1 आवर में आपके कितने होते हैं मिनट, तो 1 आवर में कुल कितने मिनट होते हैं आपके, होते हैं 60 मिनट। तो ये कितना है, ये 1 आवर की बात हुई, 1 आवर में कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो 1 आवर को आप 60 मिनट भी तो लिख सकते हैं, 60 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री। तो 1 मिनट इक्वल टू 30/60, तो 1/2, यानी आवर्स हैंड जो है, यानी घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में कितना है कोण बनाएगी, तो 1 मिनट में 1/2 कोण बनाएगी, मतलब आपका आधा डिग्री बनाएगा। ठीक है, यानी जो आवर्स हैंड है वो 1 मिनट में, आवर्स हैंड मेक्स 1/2 डिग्री एंगल इन 1 मिनट। जो आवर्स हैंड हमारी है, घंटे वाली जो सुई है, वो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 1/2 डिग्री। ठीक, अब आइए, अब जो है ये तो आवर्स हैंड की बात हो गई, घंटे वाली सुई की बात हो गई। अब हम मिनट और सेकंड वाली की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब मिनट वाली है, टोटल 2 नंबर के बीच में कितना कोण है, टोटल 30 अंश का, 30 डिग्री है, 30 डिग्री। और मिनट हैंड जब एक नंबर से दूसरे नंबर पे पहुंचती है तो टोटल कितना टाइम बताती है, 5 मिनट। 1 से 2 पे पहुंचा मिनट हैंड, तो आप कितना 5 मिनट का टाइम बताती है। तो 5 मिनट यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 मिनट्स। तो 5 मिनट इक्वल टू कितना हुआ, 30 डिग्री, क्योंकि 2 नंबर के बीच में कितना एंगल है, 30। और मिनट वाली जो हैंड है, मिनट वाली जो सुई है, एक नंबर से दूसरे नंबर पे जब पहुंचती है तो हमें कितना टाइम बताती है, 5 मिनट बताती है, 5 मिनट्स बताती है। तो यहाँ से अगर हम 1 मिनट्स का निकालें तो 30/5 यानी कितना हो गया, 6 इक्वल टू 6 डिग्री। अब 6 डिग्री कौन बता रही है, मिनट हैंड, मिनट हैंड। यानी जो मिनट हैंड आपकी है, मिनट हैंड मेक्स 6 डिग्री एंगल इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको भी दिमाग में अपने रखेंगे कि जो हमारी आवर्स हैंड है वो 1 आवर में कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री, 1 मिनट में कितना बनाती है, 1/2 डिग्री। और जो हमारे मिनट्स हैंड है वो 1 मिनट में कितना बनाती है, तो 6 डिग्री। ठीक, चलिए इसमें जाने रहिए, इसका अभी हम लोग यूज करेंगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ हमारे अभी डिग्री की बात, कि डिग्री में हम एंगल को कैसे मेजर करते हैं, डिग्री होती क्या है। अब दूसरे सिस्टम में आ जाए तो दूसरा सिस्टम हमारा है रेडियन सिस्टम। दूसरा सिस्टम क्या है हमारा, रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम, अब रेडियन सिस्टम क्या होता है, तो देखिए रेडियन सिस्टम में अभी तक हम लोगों ने मेजर नहीं किया है क्लास 10th तक। क्लास 10th तक हम लोग डिग्री में ही मेजर करते हुए आ रहे हैं एंगल को। तो अब इसको रेडियन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि रेडियन सिस्टम क्या होता है। तो देखिए अगर आप रेडियन सिस्टम को हम देखें तो रेडियन सिस्टम को मैक्सिमम जो है यूज जहाँ होता है वो सर्कुलर एंगल को मेजरमेंट करने में होता है, वृत्तीय कोण को नापने में होता है। ठीक है, अब इसीलिए इसकी जो डिफिनीशन दी गई है, जो इसको डिफाइन किया गया है, वो एक सर्किल के बेस पे ही डिफाइन किया गया है। यानी जो आपकी रेडियन सिस्टम है, इस रेडियन सिस्टम में हम एंगुलर एंगल को या सर्कुलर एंगल को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसे अब एक रेडियन होता क्या है, तो देखिए अगर आपके पास एक सर्किल लीजिए और सर्किल भी कैसा होना चाहिए, यूनिट रेडियाई का,
यूनिट रेडियस का, सर्किल आपका कितना हो, अगर यूनिट रेडियस का है, यूनिट इन 1 सेंटीमीटर ले लीजिए या कुछ ले लीजिए, ठीक है, यूनिट रेडियस का है, तो अगर यूनिट रेडियाई वाले सर्किल और यूनिट क्या आर्क भी कैसा हो, यूनिट हो, तो इसके द्वारा जो इसके सेंटर पे जो एंगल फॉर्मेशन होगा वो एंगल फॉर्मेशन क्या कहलाता है, 1 रेडियन, ठीक है। तो द एंगल which formed at the center of a circle with equal length of arc of radius of its circle, सर्किल के रेडियस के इक्वल लेंथ का आर्क लेकर, आर्क के द्वारा उसके एंगल जो सेंटर पे जो एंगल फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, आपका 1 रेडियन होता है। तो आपका ये यूनिट पे डिफाइन किया गया कि अगर ये रेडियस यूनिट लिया जाए तो ये आर्क भी अगर यूनिट है तो यूनिट लेंथ ऑफ आर्क एंड ऑफ यूनिट रेडियस सर्किल, unit length of the angle found by unit length of arc of unit radius circle is known as 1 radian, ठीक है। 1 रेडियन आपका जो होता है, रेडियन को देखिए C से जो है डिनोट करते हैं, ऊपर C लगाकर, ये जो एंगल है आपका क्या है, ये आपका जो है 1 रेडियन है, या इसी को बोलते हैं 1 रेडियन, ठीक, ये 1 रेडियन। तो ये तो होगा 1 रेडियन की डिफिनेशन कहाँ से देंगे, तो यूनिट रेडियस का आप सर्किल लीजिए, उसके 2 रेडियस और यूनिट लेंथ के आर्क के द्वारा जो एंगल फॉर्मेशन होगा कहाँ पे, सेंटर पे, वो एंगल क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा, ठीक है। ये 1 रेडियन हो गया। अब देखिए ये तो आपका यूनिट की बात हुई, हमने तो यहाँ यूनिट को लेकर डिफाइन किया अभी कि अगर यूनिट रेडियस है, यूनिट आर्क है, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, आपका 1 रेडियन होगा, ठीक। लेकिन अगर ये यूनिट ना होकर कोई डिफरेंट रेडियस हो, डिफरेंट यहाँ लेंथ ऑफ आर्क हो, ठीक है, ये एंगल थीटा, ये इसका रेडियस आर हो और लेंथ आपका यल हो, इसका लेंथ, आर्क का लेंथ, तो इस एंगल को हम मेजर कैसे करेंगे, तो इस एंगल के लिए आप फार्मूला आपके पास है, आप सर्किल में पढ़ चुके हैं फार्मूले को, एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक। अगर शॉर्ट में निकल क्या होगा, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो अगर आपके पास आर रेडियस का सर्किल है और एल लेंथ के आर के द्वारा जो सेंटर पे एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, इस एंगल को मेजर करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, एंगल इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। यहाँ से आप अंदर फार्मूला भी निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क अगर फाइंड करना है, आपको एंगल गिवन है, रेडियस गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, तो यहाँ से ट्रांसफर कर लेंगे थीटा इंटू आर, ये आपका लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क, और यहीं से आप निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई थीटा। तो ये यहाँ से इस फार्मूले को यूज करते हुए हम एंगल, रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क, इन तीनों में एक रिलेशन है आपका ये, तो यहाँ से किसी भी दो को नोन होने पर एक अननोन को हम फाइंड कर सकते हैं, 2 अगर हमें ज्ञात हैं तो एक अज्ञात को हम जो वहां से निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया आपका रेडियन सिस्टम। चलिए अब इसके अलावा भी और सिस्टम है हमारे पास जिसमें हम एंगल को मेजर करते हैं। तो अगला सिस्टम जो आपका है वो क्या है, सटीक पद्धति बोलते हैं, सटीक सिस्टम। क्या है, सटीक सिस्टम, ठीक है, सटीक सिस्टम। अब सटीक सिस्टम में जो एंगल होता है उस एंगल को मेजर किसमें किया जाता है, तो उस एंगल को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट में मेजर किया जाता है। ग्रेड में मेजर किया जाता है,
ठीक है। ग्रेड, आर्ट और बिकला। बिकला आपको ग्रेड में, और यहाँ क्या कला, और यहाँ बिकला। इस तरीके से जो है आपको 3 में मेजर किया जाता है, ग्रेड, कला और बिकला। इसमें सतिक पद्धति में, सतिक सिस्टम जो आपका है, उस सिस्टम में जो एंगल मेजरमेंट होता है वो 3 तरह से मेजर किया जाता है, ग्रेड, बिकला और कला। अब ग्रेड क्या होता है, तो अगर आपके पास एक 90 डिग्री एंगल है, उस 90 डिग्री एंगल को आप क्या कीजिए, 90 डिग्री आपके पास एंगल है, इस एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए। इसमें 100 पार्ट में अगर हम डिवाइड कर दें तो जो एक पार्ट होगा वो क्या होगा, आपका 1 ग्रेड होगा। तो यहाँ से जो हो जाएगा 90 इक्वल टू 100 ग्रेड, या इसको क्या लिखेंगे 100 जी मीन्स ग्रेड। ठीक, या फिर हम कहेंगे 1 ग्रेड इक्वल टू क्या होता है, तो 1 ग्रेड इक्वल टू, अब 1 ग्रेड जो आएगा यहाँ से, 1 ग्रेड को अगर 100 पार्ट में हम डिवाइड करें तो हमको क्या मिलेगा 100 कला। और अगर आप 1 कला को 100 पार्ट में डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेगा 100 बिकला। ठीक, यानी 90 अंश 90 डिग्री एंगल को अगर 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट कहलाएगा 1 ग्रेड, और अगर 1 ग्रेड को 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट कहलाएगा 1 कला, और अगर 1 कला को 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट कहलाएगा 1 बिकला। ठीक, तो ये भी आप रिलेशन जाने रहिए कि 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 कला, और 1 कला इक्वल टू 100 बिकला। ठीक, तो ये तो हो गया हमारे सिस्टम्स जिसमें हम एंगल को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। आपको 3 सिस्टम बताया गया, डिग्री सिस्टम, रेडियल सिस्टम, सतिक सिस्टम, और कैसे कैसे किसमें क्या मेजर करते हैं, रिलेशन बताया गया। अब आइए जो सबसे इम्पोर्टेंट मेजरमेंट टॉपिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, इनमें हम रिलेशन कैसे क्या होता है, अगला टॉपिक आपका जो होगा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो देखिए हम लोग पाई जानते हैं, पाई इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, सिंस पाई इक्वल टू कितना होता है आपका 180 डिग्री। अब पाई किसमें है, रेडियन में, ये किसमें है, डिग्री में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये डिग्री में है और ये रेडियन में है। या फिर ऐसे देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी पॉइंट पे, किसी सर्किल के सेंटर पे या किसी पॉइंट पे टोटल कितना बनता है 360 डिग्री का एंगल, और इसी को क्या बोलते हैं 2 पाई, क्या बोलते हैं 2 पाई रेडियन, इसको किसमें है 2 पाई रेडियन। तो यही जो है 2 पाई रेडियन इसके इक्वल हो जाएगा 360 के, तो सिंस 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360, तो दिस इंप्लाइज पाई रेडियन इक्वल टू 180, तो उसे कैंसिल हो जाएगा 360 आपका, तो 180 हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई डिग्री, क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक, या इसी को क्या लिख सकते हैं आप, बस ये हो गया आपका रिलेशन 1 डिग्री इक्वल 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। और दूसरा रिलेशन पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से अगर हम 1 डिग्री निकालें तो क्या हो जाएगा पाई रेडियन अपॉन 180, पाई रेडियन अपॉन 180।
तो ये क्या है, रिलेशन है, यानी 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री और 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक, तो ये दोनों में रिलेशन है। इस रिलेशन से हम क्या करते हैं, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल हम लेते हैं, कन्वर्ट 30 डिग्री इन रेडियन। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है या चेंज करना है, तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन सिंस 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू क्या होता है, देखिए यहाँ इंटू आप डिग्री लिखेंगे, डिग्री, और यहाँ क्या लिखेंगे, रेडियन। ठीक, यहाँ क्या लिखेंगे आप, रेडियन। ठीक, हेंस रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 180 अपॉन पाई, दिस implies 30 डिग्री। 30 डिग्री इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 30। यहाँ से देखिए 180 इंटू 30, एक मिनट, 180 अपॉन पाई 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई और 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो यहाँ हमको किसमें चेंज करना है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन, यहाँ 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 रेडियन। यहाँ से क्या हो जाएगा, हेंस 30 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 30, तो ये 6 हो जाएगा, तो पाई अपॉन 6 इसमें रेडियन। ठीक, ये आपका रेडियन सिंबल लगा हुआ है, यहाँ लिखना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे लिखा आपको रेडियन सिंबल पहले से डिग्री सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे हम थोड़ा सा उल्टा पुट कर रहे थे, यहाँ पे फॉर्मूला आपका उल्टा पुट हो गया था। 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई अपॉन 180, 1 डिग्री इक्वल टू होता है ये। तो इस रिलेशन को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल कैसे कन्वर्ट करेंगे, चेंज पाई अपॉन 15 रेडियन इनटू डिग्री। इस रेडियन को डिग्री में बदलिए, आंसर बदलिए। ठीक है, सिंस 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री, पाई अपॉन 15 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अपॉन पाई इंटू पाई अपॉन 15, पाई पाई कैंसिल, तो 180 अपॉन 15, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2, तो ये आ गया 12, तो इन 12 कितना डिग्री, इसमें आ जाएगा 12 डिग्री। ठीक, किस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। चेंज 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड इनटू रेडियन, तो रेडियन में चेंज करना है। चलिए
सॉल्यूशन देखिए इसका 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। अब इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो सेकंड में है उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो मिनट में है उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो डिग्री में आएगा उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कन्वर्ट करने का फार्मूला है वो 1 डिग्री इक्वल टू पाई 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपान 180 रेडियन का है। यानी हम जो है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला बनाए, वहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले जो सेकंड में है इसको किस में चेंज करेंगे, मिनट में। फिर जो मिनट में मिलेगा हमें उसको हम किस में चेंज करेंगे, डिग्री में। फिर जो डिग्री में आएगा उसको हम चेंज करेंगे रेडियन में। ठीक, तो चलिए चेंज कीजिए। तो 40 डिग्री 20 मिनट, इसको देखिए सेकंड है तो 10 सेकंड है, तो 10 सेकंड को मिनट में बदलना है। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू कितना था आपका, देखिए 1 मिनट इज इक्वल टू कितना था आपका 60 सेकंड। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/60 मिनट। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। तो 10 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 इंटू 10, 0 कैंसिल कितना 1/6 मिनट। यानी 10 सेकंड को कितना बदल सकते हैं 1/6 मिनट। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका इंटू 10/60 कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। यानी आपको सेकंड को मिनट में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए 60 से डिवाइड हो रहा है यहाँ। तो दिस इंप्लाइज 45 इंटू ये 20 प्लस 1/6 मिनट। तो ये 45 ये देखिए कितना हो जाएगा 121/6 मिनट, ये डिग्री में है। तो यहाँ से अब 45, अब मिनट को आपको किससे बदलना है, डिग्री में। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, यानी 60 डिग्री से डिवाइड कीजिए। तो 1/1 to 1/6 इंटू 1/60। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 45 इंटू 1 to 1/360 मिनट। सॉरी, ये तो अब डिग्री में हो चुका है, मिनट तो खत्म हो चुका, 60 से डिवाइड कर दिया गया। तो यहां से आप क्या करेंगे, आपका हो जाएगा 45, ये मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये सब मिला के आएगा 16312 डिग्री अपान 360। तो इसको आप जो है इतना डिग्री हो गया आपके पास, कितना 16312। इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये इसमें ऐड होगा तो आपको टोटल इतना मिल गया। और इसको किसमें बदलना आपको, रेडियन में। तो 16312 अपान 36 इंटू 36 अब इसमें रेडियन में करना है। तो रेडियन में करना तो क्या करना पड़ेगा, पाई अपान 180 से डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दिए इसमें तो 180 अब डिवाइड कर देगा। देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 16312 अपान दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया तो हो गया 64800 पाई, कितना रेडियन। ठीक, इस तरीके से पहले अगर मिनट सेकंड में है तो उसको मिनट में बदलेंगे, मिनट में तो फिर डिग्री में बदलेंगे, फिर डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे क्योंकि हमें फार्मूले में डिग्री दिया गया है। ठीक, इस तरीके से आप इस रिलेशन की हेल्प से रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। आइए आप अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, अब हम लोग वहां पहुंचते हैं। तो ये तो हुआ अभी एंगल के बाद। अब हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था इस पे हम लोग एंट्री करते हैं। उस पे देखते हैं हम लोग कि ये क्या होगा। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, जहाँ पे हम लोगों ने 10th में स्टार्ट किया था
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात आप कर लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है आपका क्या होता है, तो देखिए वहां पे जो हम लोग कार्टेशियन सिस्टम लेंगे एक्स वाई 0। तो देखिए जिस तरह से अलजेब्रा को डिफाइन करने के लिए हमको स्टार्ट में बेस किसका, रेफरेंस किसका लेना होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट। उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच जो मैथ का उसको स्टडी करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए क्या किया गया, उसको समझने के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बनाया गया। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो किसी ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल, तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स हैं और जो उनके एंगल्स हैं, साइड और एंगल के रिलेशन से क्या बनाए गए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ क्या होता है, इनकी एक प्रॉपर्टीज होती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है हम देखते हैं, जो हमारा राइट एंगल है इसके अपोजिट साइड में जो होता है, जो आर्म होता है, जो भुजा होता है, इसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। इसको आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग पढ़े हुए हैं, क्योंकि ये आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। अब आपके दो साइड बचे, ये दो साइड जो हैं ये डिपेंड करते हैं प्रॉब्लम्स पे, आप पर डिपेंड करते हैं कि हमको कैलकुलेशन किस तरह से करना है, किस साइड का रेशियो लेना है। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरचेंज होते रहते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं। बट हाइपोटेन्यूज जो है ये क्या होता है, ऑलवेज फिक्स रहता है। हमेशा जो राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होगा, वो राइट एंगल का अपोजिट साइड ऑलवेज, किसी भी तरह से हम राइट एंगल ट्रायंगल को बनाएं, जो राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होता है वो आपका हाइपोटेन्यूज ही होता है, उसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब अगर हम इस ट्रायंगल में इस एंगल के लिए मेजरमेंट करना चाहते हैं, यानी एंगल ए के लिए मेजरमेंट करना चाहते हैं, एंगल ए के लिए हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस एंगल के सामने, इस एंगल के अपोजिट जो साइड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर। यानी जिस एंगल के लिए आप मेजरमेंट कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस एंगल के अपोजिट जो साइड होगा ऑलवेज, जिसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं जिस एंगल के लिए, उस एंगल के अपोजिट सामने सम्मुख जो भुजा होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। अब आपका बच गया एक साइड, जो थर्ड साइड आपका बचेगा वो क्या होगा, बेस होगा, आधार होगा। क्या होगा, बेस और आधार होगा। ये लंब होता है और ये आपका कर्ण होता है। ठीक, तो ये तो हो गया इसमें। अब ये चीज और यहीं पे समझते चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री है, हमेशा होता है एंगल 90 डिग्री। तो अदर जो टू एंगल हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। अब एक्यूट एंगल मीन्स 90 से लेस होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं 90 से कम होते हैं। ये भी कोड और ये भी कोड, दोनों कोड न्यून कोड होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। और इसी के साथ साथ क्या कि इन दोनों का जो सम होगा, एंगल्स ए प्लस एंगल सी, ये किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा, एक राइट एंगल होगा। क्योंकि हम एंगल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 90 डिग्री। जब 90 अकेले हो गया एंगल बी, तो अदर दो एंगल बचे हुए हैं, इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और ये दोनों अगर सेपरेट देखा जाए, अलग अलग दोनों को देखा जाए, दोनों क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, न्यून कोड होते हैं। और इसी के साथ साथ एक चीज और यहाँ से आप कह सकते हैं, ये दोनों एंगल कैसे हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। एंगल जो भी 90 के अंदर जो दो एंगल बच रहे हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, if this sum of two angles is 90 degree then it is called complement to each other। तो क्योंकि इन दोनों का सम आपका 90 डिग्री है, इसलिए क्या होगा, इसको आप कॉम्प्लीमेंट एंगल भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का सम जो होगा वो राइट एंगल होगा, या हम कह सकते हैं कि अगर सेपरेट देखा जाए तो ये दोनों एंगल क्या होंगे,
एक्यूट एंगल होंगे न्यून कोण होंगे। ठीक, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होगी ट्रायंगल के बारे में। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात अगर करें तो हमें क्या बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल और साइड, कोण और भुजा का जो संबंध है, उन संबंध के आधार पर, उन संबंध के बेस पे हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनाए गए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाया गया, जो कि ये आपका होता है। पहला आपका होता है साइन। अब साइन देखिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम लोग अपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बार बार कैलकुलेशन करते हैं, तो वहाँ उसका पूरा फॉर्म नहीं लिखते हैं, पूरा नाम नहीं लिखते हैं, क्या कहते हैं शॉर्ट में, जिससे होता है SI यानी ई भी होता है, इसमें sin होता है, पढ़ते हम लोग शॉर्ट में साइन ही है, शॉर्ट में साइन ही लिखते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू, अगर इसमें हम बात कर रहे हैं तो इस एंगल के लिए, अभी इसको आप एक एंगल के लिए बात कर रहे हैं, इस एंगल थीटा है, तो साइन थीटा के लिए साइन थीटा क्या होता है, तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि ये आप सब जानते हैं। दूसरा आपका क्या होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा आपका होता है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, तो आपका देखिए tan थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, अब यही दो मेन है, साइन और कॉस, ये दो आपके मेन हीरो हैं, इन्हीं के बेस पे आप अदर रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं बिना ट्रायंगल को देखे हुए, बिना साइड्स को देखे हुए। कैसे? अगर हम tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sin क्या होता है आपका p/h होता है, और cos होता है b/h, तो हो गया p इंटू एच अपॉन b इंटू एच, एच कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ जाएगा p/b। ठीक, अब देखिए 4 नंबर जो रेशियो होता है वो तो और आसान निकलता है। कैसे? अब इन्हीं का हम रेसिप्रोकल लीजिए, tan का रेसिप्रोकल लीजिए तो क्या हो जाएगा cot। cot क्या होता है आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो cos क्या होता है b/h, ये p/h, तो हो जाएगा b इंटू एच अपॉन p इंटू एच, तो कैंसिल यानी b/ क्या p। tan क्या था p/b, cot क्या हुआ b/p, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, और पांचवा आपका आया sec थीटा, तो sec क्या होता है आपका, अभी इसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, अभी यहाँ पे हम रेसिप्रोकल को नहीं देखेंगे, अभी हम डायरेक्ट रेशियो सिर्फ देख रहे हैं कि रेशियो क्या होता है, उसको हम बाद में देखेंगे। tan क्या होता है आपका, तो p/b होता है, cot क्या होता है b/p होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। sec क्या होता है, तो h अपॉन b होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, और cosec, तो cosec क्या होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ये 6 रेशियोज आपको बना के दिए गए ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच को पढ़ने के लिए। इन्हीं 6 रेशियोज का पूरा पूरा खेल है, पूरा पूरा रोल है ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच में। ठीक, तो अब इनमें कैसे कैसे इसका यूज होता है, कैसे रिलेशन होता है, ये हमें हमेशा याद रखना है कि साइन का जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, cos का जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, tan का आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, cot का आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, sec का हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और cosec का हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। एक तरीके से यहाँ हम देखें तो इनमें रिलेशंस क्या होते हैं एक दूसरे से, ये कैसे कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से, इसको भी आप जो है देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब यहां से देखिए साइन थीटा, देखिए p/h है, और साइन के साथ आप ले लीजिए कोसेक। कोसेक क्या h/p, मतलब अगर हम साइन का रेसिप्रोकल है, साइन को अगर रेसिप्रोकल ले लें तो क्या मिल जाएगा कोसेक, यानी साइन को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक, या हम कहें कोसेक को आप क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, दूसरा चीज आप देखिए अगर हम cos थीटा को, तो cos क्या होता है आपका देखिए b/h होता है, और यहीं पे अगर आप sec थीटा को देखिए तो sec क्या होता है h/b होता है, यानी
cos का रेसिप्रोकल है कौन sec, यानी इसको लिख सकते हैं आप 1/sec थीटा, या यहाँ से कहें तो sec थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। फिर देखिए tan थीटा इक्वल टू p/b होता है, और cot थीटा क्या होता है b/b, मतलब ये इसका रेसिप्रोकल है, यानी इसको यहाँ से आप क्या ले सकते हैं 1/cot थीटा, दिस इंप्लाइज cot थीटा, इसको क्या ले सकते हैं 1/tan थीटा। ठीक, तो इस तरीके से हम इनमें रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, उल्टा रिलेशन क्या होता है, इसको लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ एक रिलेशन और देखते हैं, हम tan थीटा को लिखते हैं, देखिए tan ये है का साइन ये है cos ये, tan और इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर लेंगे क्या मिलता है tan, तभी हमने करके भी देखा था, sin/cos लिख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे दूसरा और देखें तो cot थीटा क्या होता है tan का उल्टा, तो इसको हम cos थीटा/sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक, अब इन रेशियोज को आप रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है और रेशियो का साइड भुजा में क्या संबंध होता है, इसको इतना आपको दिमाग में रखना है। ये आपकी पिछले क्लास की चीज है, भी इसको हम लोगों ने पढ़ रखा है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वाड्रेंट के फॉर्म में। ठीक है, हमारे पास क्वाड्रेंट लेते हैं, तो अभी हमने बताया था जब एंगल हम लोग पढ़ रहे थे तभी कि जो हमारा इनिशियल होता है वो आपका एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है 0 डिग्री एंगल है, यहाँ से हम लोग मेजर करते हैं, तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ तक आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा ये है, थीटा ये थीटा कितना होगा, तो ये थीटा आपका जो होता है मतलब थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री, ये 90 से क्या है ग्रेटर है, सॉरी 0 से क्या है ग्रेटर है, बट लेस देन 90। यहाँ पे कितना होता है आपका 90 होता है, और यहाँ पे आपका 180 होता है, यहाँ पे आपका 270 होता है, फिर यहाँ पे आगे कंप्लीट 360 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, और यहाँ पे क्या होगा थीटा ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 होता है, यहाँ थीटा ग्रेटर देन 180 और लेस देन 270 होता है, यहाँ थीटा ग्रेटर देन 270 और लेस देन 360 होता है। और ये है क्या आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका क्या थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, अब यहाँ से क्या आपको इसको हमने क्यों लिखा, तो यहाँ से हमने देखिए जैसे हम एंगल देखेंगे ऐसे हमको ये पता चल जाएगा कि हम किस क्वाड्रेंट में हैं, और उस क्वाड्रेंट से हम उस रेशियोज का साइन क्या होगा इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अभी उसको साइन के बारे में अभी चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हम अगर आपके पास रेशियो हैं साइन कॉस tan cot sec कोसेक, उनके साथ में 0 से ग्रेटर और 90 से कम एंगल लगा हुआ है, मीन्स क्या होगा कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। इसी तरह से 90 से ग्रेटर और 180 से कम होगा थीटा, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि आप कहाँ हैं सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। और अगर थीटा 180 से ग्रेटर तो 270 से लेस हुआ, मतलब आपको अंदाजा लग जाएगा, पता चल जाएगा कि आप थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। और ये मतलब थीटा आपको ये बताएगा कि आप किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस क्वाड्रेंट में हैं। वहाँ पे हम उस क्वाड्रेंट के हेल्प से क्या कर पाएंगे, हम अपने ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज हैं इनकी साइन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। साइन हमारा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसको हम लोग जो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक, तो एक चीज इसके साथ साथ अब देखिए थोड़ा सा हम एक चीज और देख लेते हैं। जैसे अभी तक क्या किया है, हम लोगों ने एंगल को डिग्री में ही मेजर किया है, और अब हमको रेडियन फॉर्म का यूज करना है। तो रेडियन फॉर्म को यूज करना है, तभी हम रेडियन बता रहे थे आपको कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो तो आपको रिलेशन पता चल गया। लेकिन यहाँ कुछ एंगल जैसे हम लोग 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को क्या लिखेंगे π/6, आप 60 डिग्री को क्या लिखेंगे π/3, आप 90 डिग्री को क्या लिखेंगे π/2, आप 180 डिग्री को क्या लिखेंगे पाई, आप 270 डिग्री को क्या लिखेंगे तो 3π/2, आप 360 डिग्री को क्या लिखेंगे तो 2π। तो इस तरह से अब
अब हम रेडियन फॉर्म में लिखेंगे, पाई के फॉर्म में ही एंगल को लिखेंगे। तो आपको ये जो आपको मेन वैल्यू हो जाए, ये वैल्यू तो आपको लर्निंग होनी चाहिए कि इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। जैसे हमने बोला पाई/3, तो आपको बार बार कैलकुलेशन ना करना पड़े। पहले हम कैसे निकालना है, पाई की वैल्यू 180/3, तो आपका ये 60 डिग्री आ गया। मतलब 60 डिग्री में क्या लिख सकते हैं, पाई/3 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इसको इस तरह से आप देख लेंगे तो इसका मीनिंग क्या है कि जो डिग्री में वैल्यू है उसको रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, पाई के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो उसको आपको जैसे हमने कहा पाई/2, तो आपको 90 आ जाना चाहिए दिमाग में, ये नहीं कि हमको बार बार कैलकुलेशन करना पड़े। ये चीज़ आप जो है एक बार जान लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये आपको जो मेन डिग्री है इसको, बाकी तो हम कन्वर्ट करते रहते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया इसका। अब देखिए कौन कहाँ पॉजिटिव होता है, ठीक है। अभी हम इसको मिटा दे रहे थे। तो ये आपका y, ये आपका x, ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आपका है, फर्स्ट आप किधर चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज जब मेजर करते हैं तो आपको पॉजिटिव मिलता है, ठीक। पढ़ चुके हैं आप। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, यहाँ हम बनाते हैं एंगल या रेशियो, यहाँ हम बनाते हैं ऐसे थीटा लिखते हैं, यहाँ पे हम थीटा लिखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ हम लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, सॉरी हाँ तो कॉट थीटा। तो ये जो है आपका, इधर आप रेशियो लेते हैं, इधर क्वाड्रेंट लेते हैं, साइन लेते हैं, साइन, ठीक है। इस तरीके से हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन सा रेशियो नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ से हम ये बताना चाहेंगे आपको किस रेशियो में, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आपका है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सभी रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब आते हैं आप, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव, टैन नेगेटिव, कोसेक पॉजिटिव होता है, सेक नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, ठीक। सेकंड में आपका कोसेक और साइन पॉजिटिव हो गया। थर्ड में आप आते हैं तो थर्ड में आपका साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, टैन पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। फोर्थ में आपका ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से आप ये मतलब फर्स्ट में आपके सारे रेशियो जो हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पे सारे रेशियोज की जो साइन होगी वो सभी पॉजिटिव में आएंगे। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, अदर जो 4 होंगे वो नेगेटिव होंगे। अगर आप थर्ड में मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, अदर रेशियोज क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और इसी के साथ अगर आप फोर्थ में मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका कॉस और सेक जो होगा वो पॉजिटिव होगा, अदर आपके नेगेटिव होंगे। तो यहाँ से जैसे आपको पता चला कि यहाँ पे आप फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तो वहाँ से आप साइन को जो है फाइंड कर पाएंगे, बता पाएंगे कि साइन नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका साइन, आइडेंटिफाई कर लिया हमने। रेशियो का रिलेशन क्या होता है ये आपने समझ लिया, ठीक है। कब हम किस क्वाड्रेंट में होंगे ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब हम जो है ये दिखना चाहेंगे कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका जो है रेंज और डोमेन क्या होता है, ठीक है। डोमेन और रेंज, प्रांत और परिसर क्या होता है, इसके बारे में हमको देखना है, देखिए रेंज एंड डोमेन
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शन। अब देखिए वहां पे रेशियो आता था, यहाँ पे फंक्शन आ रहा है। मीन्स क्या है कि अब आप जो है ट्रिग्नोमेट्री जो हमने वहाँ रेशियो के फॉर्म पढ़ा, वहाँ पे आप सिर्फ सिंगल एक वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। अब यहाँ हमको उसके फंक्शन के फॉर्म में पढ़ना है कि पूरा फंक्शन कैसे चलता है। ठीक है, तो आप कितने हैं कुल आपके हैं 6। तो 6 में हम देखते हैं इसका क्या होता है डोमेन। यहाँ हम लिखते हैं फंक्शन, फंक्शन मीन्स फलन। यहाँ आप आगे लिखते हैं डोमेन यानी प्रांत, और यहाँ हम लिखते हैं रेंज। रेंज क्या होता है यानी परिसर क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा cos sin x, पहला रेशियो फंक्शन क्या लिखा है sin x। तो इसके लिए क्या होता है r लिखा गया। r मींस क्या है यहाँ पे रियल नंबर्स, क्योंकि जो हमारा sin x है, sin x की वैल्यू मतलब x क्या है, x है आपका एंगल, और है यहाँ पे रेशियो के लिए। तो ये जो x होगा ये कहाँ से लिया जाएगा, तो वो रियल नंबर से लिया जाएगा, वास्तविक संख्या से लिया जाएगा। यानी जो sin x का डोमेन मींस क्या है कि जो एंगल की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वो जिस सेट से पुट कर रहे हैं उस सेट को क्या बोल देंगे डोमेन। यानी जहां से आप जो है वैल्यू को दे रहे हैं वहां से उस सेट को क्या बोलेंगे डोमेन। तो यह आपका क्या हो गया sin x, यानी x की जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो कहां से पुट कर सकते हैं रियल नंबर से, और वही आपका क्या होगा डोमेन। यानी sin x का क्या डोमेन होता है रियल नंबर्स। और इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज जो होता है वो -1 और +1 होता है। क्लोज इंटरवल -1 से लेकर +1 तक होता है। ठीक है, -1 से लेकर +1 तक। दूसरा आपका आकाश है, तो इसके लिए भी डोमेन यही होता है और रेंज भी यही होता है, दोनों सेम होता है। फिर आप tan लिखिए, तो tan x के लिए रेंज जो डोमेन होता है वो आपका x होता है, जो कि रियल नंबर भी बिलोंग करता है। बट इसके साथ एक कंडीशन है कि x नॉट इक्वल टू 2n + 1 × π/2। ठीक, n बिलोंग्स टू i मींस क्या है इंटीजर। ठीक है, और इसका जो रेंज क्या होगा तो रियल नंबर्स होता है। आपका cot, तो cot x का भी यही होगा, x कहाँ बिलोंग करता है रियल नंबर में, सच दैट x नॉट इक्वल टू n π, n बिलोंग्स टू I। तो इसका भी रेंज यही होता है। फिर आपका cosec x, तो इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर। बस यहाँ भी एक कंडीशन है कि x जो है नॉट इक्वल टू n π, n बिलोंग्स टू I। इसका जो रेंज होता है और रियल नंबर होता है, केवल 2 को छोड़कर, एक इसको जो -1 और 1 इसको छोड़कर रियल नंबर होता है। फिर आपका sec x, तो ये क्या होता है x बिलोंग्स टू r such that x नॉट इक्वल टू 2n + 1 × π/2, n बिलोंग्स टू I। और रेंज जो होता है यही होता है -1 और 1। तो ये आपका रेंज और डोमेन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारे। तो आपको ये भी याद रखना है कि अभी जो हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, उसमें हम जो है इसका जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन फंक्शन के फॉर्म में जब पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वहाँ पे इन सबका यूज हमें करना होगा, इन सबका यूज हमें लेना है। ठीक, तो यहाँ पे आप इसको दिमाग में रखिए कि रेंज क्या होता है, अब इस डोमेन क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब डोमेन से कोई वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो जो आपको रिजल्ट में आता है वो क्या होता है रेंज में जाता है, यानी जिसके साथ ये फंक्शन में मतलब क्या होता है इमेज बनता है, पेयरिंग करता है। तो जो यानी x की वैल्यू आप यहाँ से देंगे तो जो मिलेगा वो कहाँ पे होगा रेंज में जाएगा। ठीक है, तो रेंज जो होता है वो इमेज होता है, और ये जो होता है जो आप वैल्यू पुट करते हैं वो डोमेन होता है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट। थैंक यू।